तो जो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण संगठन है वो आपको बताने वाला हूं मैं आपके, जैसे यूएनओ हो गया, सो आईएमएफ हो गया है, सो वर्ल्ड बैंक है, नाटो सो नाटो हो गया है, ईयू तो सो ईयू हो गया आपके, आसियान, सार्क, बिम्स्टेक, एससीओ, G20, G7, ब्रिक्स, और सो आईएलओ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, आईयूसीएन, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंटरपोल, एडीबी, यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनईपी, ओपेक, आईओसी, एफएटीएफ, दोस्तों I2U2, जी क्वेड, ये सारे संगठन जो है दिखाने वाला हूं मैं आपको, मेरे साथ लिखना है आपको। अंतरराष्ट्रीय संगठन आपके सामने है। अभी तक रसगुल्ला जो अपडेट्स जो जो दोस्तों अपडेट होगी वो भी करा दूंगा मैं आपको अपडेट। इसमें आपको ढंग से नोट करना है मेरे साथ में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने आने वाले हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है वो आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। लिखिएगा पहला दोस्तों यूएनओ, लिखिएगा यूएनओ, लिखिए सो संयुक्त राष्ट्र संघ। पूछूं आपसे, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। पूछे दोस्तों आपसे, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है, लिखिएगा। इसमें तो देश कितने आपके 190 सबके मेंबर इसमें शामिल है आपके। और सर नवीनतम पूछो तो नवीनतम देश सामने, तो नवीनतम देश जो है वो साउथ सुडान है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। नवीनतम देश साउथ सुडान है। टोटल देश 190 टोटल देश। पूछो आपसे, पूछे आपसे इसके कितने सौ अंग, आप कितने इसके अंग है? 6 दोस्तों इसके अंग हो चुके हैं, लिखिएगा। इसका दोस्तों मुख्यालय कहां से आपके न्यूयॉर्क मैनहट्टन, न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप दोस्तों यहां पर इसका मुख्यालय हो गया है, लिखिएगा। मुख्यालय कहां से? न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप यहां मुख्यालय हो गया है। 6 दोस्तों अंग हो गए इसके। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। साउथ सुडान दोस्तों इसका नवीनतम देश हो गया है। ये 4-5 बातें आपको छाप दो। पूछो दोस्तों आपसे, वर्तमान इसके महासचिव कौन आपके? एंटोनिया, ठीक है। एंटोनिया गुटारेस आपके, एंटोनिया गुटारेस दोस्तों ये दोस्तों वर्तमान में इसके महासचिव है। और दोस्तों पूछे आपसे तो भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन दोस्तों छापना आपके? रुचिरा कंबोज, ठीक है। रुचिरा कंबोज आना, रुचिरा कंबोज भारत की स्थायी प्रतिनिधि है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिख लीजिए महासचिव कौन है। पूछे आपसे भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन आपके? रुचिरा कंबोज। मुख्यालय कहां दोस्तों आपके? इसमें कितने अंग है, कितने देश शामिल है इसके अंदर, और कब इसकी स्थापना होती है? 5-6 बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आपके, अगर दोस्तों पूछूं आपसे, अगर रसगुल्ला पूछे दोस्तों आपसे कि यूएन महासभा, लिखिए दोस्तों यूएन महासभा के 78 सत्र के अध्यक्ष कौन है? बताओ, यूएन महासभा के 78 सत्र के अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में आपको छापना है, ठीक है। और दोस्तों पूछूं आपसे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें दोस्तों कुल कितने मेंबर शामिल हैं? 15, ठीक है। 15 मेंबर शामिल है इसके अंदर। मैंने सवाल पूछा आपसे, 505 स्थायी मेंबर हैं आपके जिनके पास वीटो पावर है, ठीक है। और दोस्तों आपके 10 अस्थायी मेंबर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 10 टेम्पररी मेंबर है, तो आपके 5 परमानेंट मेंबर है इसके अंदर। मैंने पूछा आपसे, यूएन महासभा के सभा करोसी नहीं है रसगुल्ला, चेंज हो चुके हैं। 78 डेनिस फ्रांसिस, लिखिए सो डेनिस फ्रांसिस, ठीक है। अपडेट कीजिए, डेनिस फ्रांसिस आपके, ये दोस्तों वर्तमान से पूछे आपसे यूएन महासभा के 78 से, तो पूछूं आपसे इसके अध्यक्ष कौन आपके? डेनिस फ्रांसिस, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। आगे देखिए, अगर दोस्तों पूछे आपसे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, पूछूं आपसे अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है इसका दोस्तों मुख्यालय पूछे आपसे कहां? दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट से पूछूं आपसे, इसका मुख्यालय कहां पर है? द हैग, नीदरलैंड, ठीक है। द हैग नीदरलैंड, यहां से मुख्यालय। देखो कुछ दोस्तों बातें मैंने बताई आपको, देखिएगा। यूएन के अंदर स्थापना कब होती है? देश कितने शामिल इसमें? नवीनतम देश कौन सा है? अंग कितने इसके? मुख्यालय कहां से? मुख्यालय कहां पर इसका? कौन दोस्तों वर्तमान में इसके महासचिव हैं? भारत दोस्तों स्थायी मेंबर कौन है इसकी? आगे महासभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर शामिल है? कितने परमानेंट, कितने टेम्पररी हैं? और इंटरनेशनल कोर्ट पूछे आपसे, इसका मुख्यालय कहां पर है? ये सारी बातें आपको यूएन के बारे में ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए, सेकंड दोस्तों आपके वर्ल्ड बैंक, लिखिए वर्ल्ड बैंक।
विश्व बैंक, विश्व बैंक और आईएमएफ आपकी परीक्षा में इसमें सवाल निश्चित पूछने वाला है वो आपसे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जो पूछूं आपसे, आपको सारी बातें लिखनी है मेरे साथ में। देखो मैं दोस्तों केवल दोस्तों आपके लिए लिख रहा हूं यहां पर, केवल दोस्तों आपके लिए ना, आपको सारी बातें चुपचाप मेरे साथ में लिखनी है, ठीक है। बाकी उसके बाद में बात करेंगे, ठीक है। लिखिए, सो वर्ल्ड बैंक से पूछूं आपसे, विश्व बैंक लिखिएगा, विश्व बैंक और सो आईएमएफ सामने, सो इन्हें दोस्तों बोलते हैं जुड़वा बैंड, ठीक है, ट्विन सिस्टर, ठीक है। इनकी दोस्तों स्थापना होती है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, ठीक है। यहां दोस्तों इनकी स्थापना होती है 1944 दोस्तों आपके ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से, इसमें स्थापना होती है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं, दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, ठीक है, दोनों का मुख्यालय कहां दोस्तों आपके वाशिंगटन डीसी, दोस्तों यहां पर दोनों का मुख्यालय, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब दोस्तों देखना आपके, अगर दोस्तों पूछे आपसे इसके दोस्तों वर्तमान पूछूं आपसे, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, लिखना आपके, वो है अजय बंगा। बड़ा दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने। सो वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है आपके, वो है दोस्तों अजय बंगा। कौन दोस्तों आपके, अजय बंगा दोस्तों आपके वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पूछे आपसे सो वर्ल्ड बैंक के सो वर्तमान अध्यक्ष पूछूं आपसे, वो सो अजय बंगा, ये आपको ध्यान है। अजय बंगा वर्तमान अध्यक्ष वर्ल्ड बैंक के। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछ सकता है कि वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन आपके, अजय बंगा, ये आपको ध्यान रखना है। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष, ये आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, इसी को दोस्तों बोलते हैं आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये इसका सेकंड नाम है आईबीआरडी। तो आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक तो एक ही बात है। वर्तमान अध्यक्ष कौन आपके, अजय बंगा इसके हेड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, आई से पूछो तो आपसे, आईएमएफ छात्रों, इसकी इसमें दोस्तों पूछे आपसे नवीनतम देश पूछूं आपसे, नवीनतम देश 190वां नंबर का, वो है दोस्तों एंडोरा। छापिसो पूछे आपसे नवीनतम देश 190 नंबर छापना, वो रसगुल्ला एंडोरा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक दोनों छाप लीजिए। वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने, अजय बंगा वर्तमान अध्यक्ष है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे लिखिएगा, देखो यूएनओ हो गया, यूएनओ सो वर्ल्ड बैंक, यूएनओ वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ आपके। इसके बाद सामने, इसके बाद पूछे आपसे सार्क, लिखिए सार्क, साउथ एशिया दक्षिणी एशिया, ठीक है, दक्षिणी एशिया, दक्षिण एशिया साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन आपके, साउथ एशिया रीजनल कॉरपोरेशन एसोसिएशन छापना, दक्षेश या फिर दोस्तों आपके सार्क दोस्तों इसको बोलते हैं। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, इसकी स्थापना कब होती है, इसका मुख्यालय कहां दोस्तों आपके, इसमें वर्तमान में कितने देश शामिल है, 3 क्वेश्चन सामने। स्थापना कब होती है, मुख्यालय कहां दोस्तों आपके, और सो वर्तमान में कितने देश शामिल है। स्थापना 1985 स्थापना होती है इसकी। मुख्यालय अपना काठमांडू नेपाल, ठीक है, काठमांडू नेपाल दोस्तों यहां पर मुख्यालय हो गया इसका। पूछे आपसे देश, आपसे 8 देश शामिल इसमें, भारत है, भारत है, अफगानिस्तान, भारत अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान आपके, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, श्रीलंका, मालदीव, ये सारे देश शामिल है, 8 देश में। तो 8 देश शामिल है। मुख्यालय काठमांडू नेपाल में हो गया है। स्थापना 1985 की स्थापना होती है। इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, की फुल फॉर्म दक्षेश बोलते हैं, साग दक्षेश कुछ भी बोल दीजिए। 82 नहीं 85, ठीक है, 85 में स्थापना होती है, ठीक है। आगे देखिए 5th नंबर, लिखिए आसियान, आसियान महत्वपूर्ण संस्थान आपके सामने, आसियान, ठीक है, लिखिए दोस्तों आसियान महत्वपूर्ण है वर्तमान के लिए। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आपके, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन आपके, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आपके, वो दोस्तों आसियान हो गया है। अगर दोस्तों पूछे आपसे कि भाई साहब दोस्तों इसकी स्थापना कब होती है, इसमें देश कितने शामिल है,
नवीनतम देश कौन सा है, और सो इसका मुख्यालय कहां पर है। 4 क्वेश्चन आपके सामने। इसकी स्थापना कब होती है आपसे, इसकी स्थापना 1967 स्थापना होती है। देश सो वर्तमान में 11 देश शामिल है। पूछे आपसे नवीनतम तिमोर लेस्टे, लिख लेना, महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने पूछे दोस्तों आपसे कि नवीनतम देश कौन सा आपके, तिमोर स्थापना आपसे नवीनतम देश आपके तिमोर लेस्टे हो गया है। मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया। अगर तो पूछूं आपसे आसियान, तो पूछे आपसे आसियान स्थापना 1967 स्थापना, ठीक है। देश कितने, 11 देश शामिल है इसके अंदर। नवीनतम देश तिमोर लेस्टे, महत्वपूर्ण सवाल है। तिमोर लेस्टे तो नवीनतम देश हो गया है। उसका मुख्यालय इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता, यहां दोस्तों मुख्यालय, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 4 पॉइंट आपको नोट करने हैं, ठीक है। आगे देखिए G20, देखिए दोस्तों आपके G20 पूछूं आपसे सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए, इसकी स्थापना कब होती है। पहला पॉइंट आपके, इसमें कितने देश शामिल हैं। सेकंड पॉइंट, इसका मुख्यालय कहां दोस्तों, आपके मुख्यालय इसका। थर्ड पॉइंट आपके, इसका 2022 में होस्ट कौन था। फोर्थ पॉइंट, 2023 में इसका दोस्तों होस्ट कौन होने वाला है। इसकी थीम दोस्तों क्या होने वाली है, और 2024 के अंदर इसका होस्ट कौन होगा। ये 5-6 सवाल आपके सामने। देखिए 11 देश, हाँ 11 देश लिखने थे। अब दोस्तों नवीनतम देश 11वां हो चुका है आपके तिमोर लेस्टे, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछे आपसे G20 स्थापना 1999 इसकी स्थापना पूछे आपसे। स्थापना 1999 में इसकी स्थापना होती है। इसमें देश आपके 19 देश शामिल हैं, और दोस्तों आपके EU जो संगठन है वो भी शामिल है इसके अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। 19 देश और EU दोनों मिलकर बनता है G20। मुख्यालय कहीं दोस्तों, कहीं इसका दोस्तों मुख्यालय तो कहीं भी नहीं है आपके, केवल सो बातूनी मंच है, मुख्यालय नहीं है इसका, ठीक है। पूछे आपसे 2022 में होस्ट कौन है, इंडोनेशिया छापना, इंडोनेशिया 2022 में इसका होस्ट हो गया है। 23 में इसका होस्ट तो भारत इसका होस्ट हो गया। 23 में आपके थीम इसकी वन नेशन वन फैमिली और वन फ्यूचर, ठीक है। वन नेशन वन फैमिली वन फ्यूचर आपके वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम थीम उसकी हो चुकी है आपके। 2024 पूछो आपसे, 24 में होस्ट कौन आपके, ब्राजील छापना, ब्राजील जो है वो अगली साल होस्ट होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पूछे आपसे G20 का स्थापना 99 में स्थापना होती है। 19 देश EU तो शामिल है इसके अंदर। मुख्यालय से कहीं तो मुख्यालय नहीं है इसका। 22 में होस्ट इंडोनेशिया, 22 तो होस्ट हो गया आपके। पूछे आपसे 23 में होस्ट आपके इंडिया, 23 में होस्ट हो गया है। थीम वन नेशन वन फैमिली वन फ्यूचर इसकी थीम हो चुकी है। पूछे आपसे 24 में होस्ट कौन होगा आपके, ब्राजील 24 के अंदर होस्ट होने वाला है। ये तो G20 आपके सामने हो गया, ठीक है। देखिए SCO लिखना, SCO संघाई, आज सारे लिख लो एक साथ, ठीक है। संघाई सहयोग, और निश्चित परीक्षा में आपसे 100% सवाल पूछेगा इन सब में से। संघाई सहयोग संगठन पूछे आपसे, SCO पूछे दोस्तों आपसे, इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना कब होती है, लेकिन आपके इसकी तो स्थापना 199 से आपके, इसकी पूछे आपसे SCO की स्थापना 1996 में इसकी स्थापना होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या लिख दिया, अरे वन अर्थ लिखो इसको ना, वन अर्थ, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम, ये इसकी थीम है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। देखिए SCO स्थापना 1996 में इसकी स्थापना संघाई 5, ठीक है। संघाई 5 के रूप में इसकी स्थापना होती है। लिखिए 2001 में इसका नाम जो है वो SCO हो चुका है। SCO तो नाम हो चुका है। पूछे इसका मुख्यालय कहां से आपके, इसमें वर्तमान में कितने देश शामिल हैं, इसका नवीनतम देश जो है वो कौन सा है, और 2023 में इसका होस्ट कौन है, वो आपसे पूछ सकता है। देखिए पूछूं आपसे, इसका मुख्यालय बीजिंग, ठीक है। बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय स्थित है। सवाल पूछे आपसे, वर्तमान देश 9, वर्तमान देश 9 दोस्तों। पूछूं आपसे नवीनतम देश, नवीनतम देश कौन आपके, ईरान इसका नवीनतम देश है। अभी दोस्तों हाल ही में बना है, अभी दोस्तों हाल ही में आपके ईरान छापना, नवीनतम देश ईरान से। पूछे आपसे होस्ट कौन, आपसे भारत इसका होस्ट है, लिखिएगा। इंडिया 23 में इसका होस्ट है। स्थापना 96 में स्थापना होती है, पर दोस्तों नाम संघाई 5 था उस समय,
फिर दोस्तों 2001 में इसका नाम एससीओ हो गया है, मुख्यालय इसका बीजिंग में दोस्तों मुख्यालय हो गया है। वर्तमान देश 9 हो चुके हैं, नवीनतम देश ईरान दोस्तों हो चुका है आपके। 23 में मुख्यालय इसका भारत के अंदर, ये 23 में इसका दोस्तों आपके होस्ट कौन है, भारत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे लिखिए नाटो, नक्टा, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक, लिखिएगा नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो। ठीक है, पूछो दोस्तों आपसे इसकी स्थापना कब होती है, पहला पॉइंट। इसमें देश किसने शामिल है, सेकंड पॉइंट। इसका नवीनतम देश कौन सा है, थर्ड पॉइंट। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहां पर है, 4 पॉइंट आपके सामने। स्थापना कब होती है, देश कौन कौन शामिल है आपके, नवीनतम देश कौन सा है, मुख्यालय कहां पर है, 4 पॉइंट आपके सामने। सुनिए, पूछे आपसे स्थापना इसकी 1949 पूछा आपसे 1949 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है, 1949 स्थापना होती है। देश तो पूछूं आपसे, देश आपके 31 देश शामिल हैं, नवीनतम लिखना, 31 देश शामिल है इसके अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, 30 नहीं 31। ठीक है, नवीनतम देश फिनलैंड। पूछूं आपसे नवीनतम देश कौन सा, तो फिनलैंड नवीनतम देश हो गया। ठीक है, लिखिएगा मुख्यालय से पूछो आपसे, मुख्यालय कहां, ब्रुसेल्स छापना, ब्रुसेल्स बेल्जियम जो है, यहां दोस्तों इसका मुख्यालय हो गया। ठीक है, तो पूछो आपसे नाटो की स्थापना 1949 में इसकी स्थापना हुई है और 31 देश शामिल है इसके अंदर। नवीनतम देश तो फिनलैंड हो गया है, मुख्यालय कहां से, ब्रुसेल्स बेल्जियम मुख्यालय हो गया है। लाइक कर देना, अगर मजा आ रहा हो ना आपको तो लाइक कर देना। ये कंटेंट आपको लगे कि कंटेंट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और दोस्तों सारा कंटेंट एक साथ दे रहा हूं आपको एक जगह पर, ये महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, बाकी तो कंटेंट मिल जाएगा आपको गूगल के ऊपर, पर एक साथ अपडेट नहीं मिलेगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं सारे लिखा दूं आपको। थोड़े से और बचे हुए लिख लो मेरे साथ में। देखिए WHO, इसकी तो स्थापना 1 अप्रैल लिखना, 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना होती है। और जिनेवा स्विट्जरलैंड, यहां तो मुख्यालय हो गया इसका। और लिखिए डॉक्टर टेड्रोस जो है वो इसके वर्तमान है। ठीक है, तो पूछूं आपसे 7 अप्रैल 1948 स्थापना होती है इसकी, जिनेवा मुख्यालय तो स्विट्जरलैंड मुख्यालय हो गया है, और डॉक्टर टेड्रोस छापना ये इसके वर्तमान हेड हो गए। ये भी आपको ध्यान रखिए। ILO लिख लो, ILO पूछो तो आपसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। लिखिए इसकी स्थापना पूछूं आपसे इसका मुख्यालय का आपके जिनेवा दोस्तों, यहां मुख्यालय हो गया इसकी, 1919 इसकी स्थापना होती है। अब दोस्तों आप में से कौन बताएगा कि वर्तमान में इसके हेड कौन है, मैंने लिखाया हुआ है आपको। पूछो आपसे ILO के वर्तमान में हेड कौन है, कमेंट बॉक्स में आपको छापना है। ठीक है, लिखिएगा WTO, लिखिए WTO विश्व व्यापार संगठन, लिखिएगा विश्व व्यापार संगठन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन आपके सामने। ठीक है, पूछो दोस्तों आपसे इसकी स्थापना, लिखा किसी ने, बताओ कौन दोस्तों वर्तमान में, मैंने पूछा कौन वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, बताओ जल्दी बताओ कौन सा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। 1919 हो गया है, जिनेवा हो गया है, कौन सा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं आपके, लिखो बिल्कुल लिखना गिलबर्ट, लिखिए गिलबर्ट छापना गिलबर्ट, आप गिलबर्ट वर्तमान में इसके अध्यक्ष है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, देखिए WTO विश्व व्यापार संगठन आपके, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है, 1 जनवरी 1995 इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय जिनेवा, यहां से मुख्यालय हो गया इसका। मेंबर इसमें 164 मेंबर हो गए आपके। अफगानिस्तान नवीनतम मेंबर हो गया है। इसका नवीनतम पूछो आपसे, इसकी वर्तमान महानिदेशक कौन आपके, अरे अपनी चाची लिखिए सो आपके, कौन, नागोजी ओंकाजा इवेला। ठीक है, नागोजी ओंकाजा इवेला जो ये दोस्तों वर्तमान में इसकी अध्यक्ष है, ये भी आपको छापना। ठीक है, तो पहली महिला महानिदेशक पूछे आपसे नागोजी ओंकाजा इवेला, ये आपके वर्तमान इसकी हेड है WTO की, ये भी आता आपको ध्यान रखने। तो पूछे आपसे स्थापना कब होती है, मुख्यालय कहां पर है, मेंबर्स कितने आपके, नवीनतम मेंबर कौन आपके, और वर्तमान हेड कौन आपके, नागोजी ओंकाजा इवेला वर्तमान हेड है। ये चारों पांचों बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, लिखिए आपके UNEP, लिखना UNEP
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। पूछो दोस्तों आपसे, इसकी स्थापना कब होती है? आप लिखना आपके, इसकी स्थापना 5 जून 1972, 5 जून 1972 इसकी जो स्थापना होती है, लिखिएगा नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय हो गया। पूछे आपसे इसका मुख्यालय कहाँ से? नैरोबी केन्या मुख्यालय हो गया। पूछे आपसे स्थापना 5 जून 1972 में इसकी स्थापना होती है। ये दोनों बातें कुछ आपने सुन। यूनेस्को लिख लीजिए, यूनेस्को। पूछे आपसे इसका मुख्यालय कहाँ से? इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में, लिखिए पेरिस फ्रांस यूनेस्को मुख्यालय। यूएनडीपी इसका तो मुख्यालय छात्रों, इसका मुख्यालय कहां पर? न्यूयॉर्क के अंदर। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये जारी करता है एचडीआई इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। पूछूं आपसे यूएनडीपी मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूनेस्को मुख्यालय पेरिस, ठीक है, और यूएनईपी मुख्यालय तो आपके कहां से? आपके नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय हो गया, ठीक है। लिखिए आपके G7, लिखिए G7। गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा, इंग्लैंड। फिर सुन लीजिए, जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, 7 देश शामिल है इसके अंदर। ये दोस्तों आपके सामने हो गया गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, ये हो गया G7, ठीक है। अब दोस्तों पूछूं आपसे कि इसका अभी दोस्तों हाल ही में 23 में होस्ट कौन था? जापान। 23 में होस्ट कौन? जापान। जापान, तो जापान 23 में इसका होस्ट था। क्या दोस्तों भारत इसका मेंबर है? आप भारत तो मेंबर नहीं है इसका, ठीक है। 23 में होस्ट जापान हो गया है, भारत मेंबर नहीं है इसका। गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका, इटली, कनाडा, इंग्लैंड, ये 7 देश शामिल है। अभी दोस्तों हाल ही पूछा आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में इसका दोस्तों पूछे होस्ट कौन? आप छापना जापान दोस्तों इसका होस्ट था इस सवाल, ये आपको छापना, ठीक है। जापान इसका होस्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। G7। आगे से लिखिए आपके इंटरपोल, लिखिए इंटरपोल, क्योंकि दोस्तों पूछे आपसे इस बार, दोस्तों पूछूं आपसे इस बार इसका होस्ट कौन था? सो आपके इसका होस्ट था भारत, दिल्ली, इसलिए महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। तो इंटरपोल से पूछा आपसे, इंटरपोल पूछूं आपसे इस बार दोस्तों इसका होस्ट कौन? आपसे भारत इसका होस्ट है, दिल्ली इसका होस्ट था, ये भी आपको छापना, ठीक है। इंटरनेशनल पुलिस, इसकी फुल फॉर्म आपके इंटरनेशनल पुलिस है, ठीक है। इंटरनेशनल पुलिस ये इसकी फुल फॉर्म हो गई, ठीक है। तो इंटरनेशनल पुलिस इसकी फुल फॉर्म है। इस बार होस्ट कौन? आपको इस बार होस्ट आपके इंडिया, दिल्ली दोस्तों इस बार इसका होस्ट हो गया, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि भाई साहब दोस्तों इसकी स्थापना कब होती है? आपके इसकी स्थापना कब होती है और दोस्तों इसका मुख्यालय कहां पर है? इसकी स्थापना कब होती है और दोस्तों इसका मुख्यालय पूछा आपसे, मुख्यालय था, मुख्यालय लियोन फ्रांस, मुख्यालय जो लियोन फ्रांस है वहां दोस्तों मुख्यालय हो गया इसका। अभी दोस्तों हाल ही में इसका 90वीं बैठक पूछे आपसे, भारत के अंदर 90वीं बैठक होती है। और तो पूछो आपसे इसकी स्थापना 1923 में इसकी स्थापना होती है, लिखिए 1923 स्थापना होती है। लियोन्स फ्रांस में इसका मुख्यालय हो गया है इंटरपोल का, ये आपको ध्यान रखना है। तो इंटरपोल लियोन फ्रांस में मुख्यालय हो गया, 23 स्थापना होती है इसकी, और 23 में आपके होस्ट कौन? आपके भारत इसका होस्ट था। आगे लिखिएगा एडीबी, लिखिए एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। आज तो सारे लिखाऊंगा आपको, एशियन डेवलपमेंट बैंक। आप बोलते हो ना गुरुजी कम पढ़ाते हो आप आजकल, अब लिखो बेटा, लिखो, कॉपी पेन निकालो, लिखो। आज अगर दोस्तों आप ना बोल दो गुरुजी बस अब मेरा हाथ दर्द कर गया है, तो बात बनेगी, ठीक है। तो लिखिएगा एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। लिखिए स्थापना कब होती है इसकी, स्थापना कब होती है, इसका मुख्यालय कहां पर है, स्थापना मुख्यालय, आदत डाल लो अब आप ऐसे पढ़ने की, ठीक है। स्थापना कब होती है इसकी, इसका तो मुख्यालय कहां पर, सारों मुख्यालय कहां पर है, स्थापना कब होती है? स्थापना इसकी 1966 इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय मनीला फिलीपींस, छापना इसका मुख्यालय हो गया है। पूछूं आपसे एशियन डेवलपमेंट बैंक दोस्तों स्थापना कब होती है इसकी, स्थापना पूछे आपसे, मुख्यालय, मुख्यालय मनीला फ्रांस में। इसके उपाध्यक्ष कौन? लिखना आपके, इसके उपाध्यक्ष अशोक लवासा, लिखिए अशोक लवासा जो है वो इसके उपाध्यक्ष हैं।
पूछे आपसे उपाध्यक्ष कौन, आपके अशोक लवासा उपाध्यक्ष हो गए, ठीक है। मनीला में इसका मुख्यालय होगा, एडीबी का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके एमनेस्टी इंटरनेशनल, बताओ ओपेक का मुख्यालय कहां पर सो, ओपेक पूछूं आपसे इसका मुख्यालय कहां पर है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय कहां पर सो, इसका मुख्यालय कहां पर है, ओपेक का मुख्यालय कहां पर है बताओ। बाकी ओपेक का मुख्यालय कहां पर है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका तो मुख्यालय कहां पर है बताओ आपके, लिखना लंदन, लिखना यूके लंदन, इसका मुख्यालय यूके लंदन में हो गया, ठीक है। यूके लंदन, इसकी स्थापना 1961 में इसकी स्थापना होती है, लिखिएगा 1961 इसकी स्थापना होती है, लंदन यूके में इसका मुख्यालय हो गया। मैं पूछूं दोस्तों आपसे कि ओपेक का मुख्यालय कहां सो, ओपेक छापना, ओपेक ओपेक ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों का संगठन आपके सो ओपेक हो गया। मैंने पूछा आपसे ओपेक से, पूछूं आपसे सो ओपेक का मुख्यालय समझो, ओपेक का मुख्यालय वियना, वियना किसकी राजधानी, ऑस्ट्रिया, ओपेक का मुख्यालय वियना, राजधानी ऑस्ट्रिया, ठीक है। आगे लिखिएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी, इसका नवीनतम देश पूछे आपसे, नवीनतम देश सामने तो मिस्र जो है इसका नवीनतम देश हो गया है, इजिप्ट पूछे आपसे, न्यू डेवलपमेंट बैंक पूछूं आपसे, न्यू डेवलपमेंट बैंक छापना, इसका नवीनतम देश मिस्र या फिर इजिप्ट हो गया है। लिखिए ब्रिक्स, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 6 देश शामिल, सबके इसमें आपके 5 देश शामिल है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसकी संकल्पना सबसे पहले दी थी आपके जिम ओनिल ने, जिम ओनिल ने कब दी आपके, ये दी सन 2001 के अंदर। ये कंटेंट आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा ना, लिखना है तो लिख लीजिए, कंटेंट पीडीएफ नहीं मिलेगा, साथ में लिखिए, मैं भी लिख रहा हूं आप भी लिखिए, पीडीएफ में नहीं मिलेगा ना। संकल्पना जिम ओनिल संकल्पना देने वाले थे 2001 के अंदर। पूछूं आपसे, लिखिएगा इसकी पहली बैठक इसकी कहां होती, लिखना आपके रूस के अंदर, पहली बैठक रूस के अंदर 2009 में होती है। पूछे आपसे इसमें आपके साउथ अफ्रीका, पूछूं आपसे कब शामिल हुआ, लिखना कब शामिल हुआ इसके अंदर, अगले साल अफ्रीका इसमें शामिल हो गया है, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके पूछे आपसे कि ब्रिक्स का 2021 में होस्ट कौन था आपके, भारत इसका होस्ट था 21 के अंदर। 22 में कौन सा आपके, 22 में इसका होस्ट चीन था। और इस साल पूछूं आपसे 23 में इसका होस्ट कौन आपके, साउथ अफ्रीका जो है इस बार होस्ट हो गया है। 15वें नंबर की बैठक हुई है, ठीक है। तो 23 में होस्ट साउथ अफ्रीका हो गया है, 22 में चीन हो गया है, 21 में तो भारत हो गया आपके, भारत 13वें नंबर का है, चीन 14वें नंबर का है, और साउथ अफ्रीका 15वें नंबर की बैठक हुई है। अभी दोस्तों हाल ही में इसमें 6 देश जो हैं नए मेंबर शामिल हो चुके हैं आपके, जनवरी 2023 से इनका कार्यकाल स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो 6 देश शामिल हो चुके हैं, जनवरी 2023 से कार्यकाल स्टार्ट, 24 से आपके कार्यकाल स्टार्ट होने वाला है इनका ब्रिक्स का, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूछे आपसे कब स्थापना होती है इसकी, पहली बैठक कहां पर होती है, इस साल कहां पर बैठक हुई है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 देश शामिल है इसके अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिएगा क्वेड, बस 2-3 और है, ठीक है। क्वेड कितने देश शामिल है इसमें, 4 देश शामिल है, जापान, इंडिया और आपके अमेरिका, जापान, इंडिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इसकी दोस्तों बैठक होती है उसे बोलते हैं मालाबार, इसका जो अभ्यास होता है उसे बोलते हैं मालाबार। अभी दोस्तों 23 में इस मालाबार कहां पर हो रहा है आपके, ऑस्ट्रेलिया, 23 में मालाबार अभ्यास कहां, ऑस्ट्रेलिया। देखिए I2U2, 4 देश शामिल इसके अंदर, इंडिया, इजराइल, अमेरिका और यूएई, इंडिया, इजराइल, अमेरिका, यूएई। अभी दोस्तों हाल ही में बिहार में एग्जाम हुआ था, उसमें यह सवाल पूछा गया आपसे कि I2U2 में कौन सा देश शामिल नहीं है, सवाल आया था आपके। तो इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई, ये 4 देश शामिल किसके अंदर आपके, I2U2 में आपके 4 देश शामिल है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। तो I2U2 पूछो आपसे, इंडिया, इजराइल, अमेरिका, यूएई, 4 देश शामिल है इसके अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो I2U2 आपके
क्वेड हो गया है। एक बार फिर देख लीजिए सारे आपके संगठन। कोई रह गया तो कमेंट मुझे छापो, कोई रह गया तो कमेंट बताओ मुझे आपके। देखिएगा मैंने कहा आपसे यूएनओ स्थापना कब होती है, इसका मुख्यालय कहां पर है, अंग कितने हैं इसके अंदर, महासचिव कौन है, भारत के अंदर रुचिरा कंबोज इसकी स्थापना थी, महासभा की अध्यक्ष कौन है आपके, आप सर्वोच्च सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर आपके, इंटरनेशनल जो कोर्ट है आपके उसमें कहाँ मुख्यालय हो गया इसका, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, मुख्यालय कहाँ पर है और नए अध्यक्ष कौन है इसके, साथ दोस्तों आपके स्थापना मुख्यालय और देश कितने शामिल है इसमें, आसियान स्थापना देश नवीनतम देश और मुख्यालय कहाँ पर सबके, इसके अलावा UNFCCC G20 पूछे आपसे स्थापना देश मुख्यालय और होस्ट कौन हो गए, थीम क्या है इस बार की, SCO इस बार होस्ट कौन आपके, नवीनतम देश कौन सा, स्थापना कब होती है, मुख्यालय कहाँ पर है, नाटो के चारों बातें स्थापना देश नवीनतम मुख्यालय कहाँ पर है, WHO पूछे आपसे स्थापना कब होती है, मुख्यालय और कौन वर्तमान में इसके हेड है, ILO की स्थापना कब होती है और कहाँ मुख्यालय, कौन वर्तमान में हेड है, WTO स्थापना मुख्यालय नवीनतम देश और हेड कौन है आपके, UNEP की स्थापना मुख्यालय कहाँ पर, यूनेस्को की स्थापना मुख्यालय, UNDP का मुख्यालय कहाँ पर, G7 मुख्यालय स्थापना देश कौन आपके, होस्ट कौन है इस बार, इंटरपोल इस बार होस्ट कौन है, स्थापना मुख्यालय कहां पर है, ADB आपसे स्थापना मुख्यालय उपाध्यक्ष कौन है आपके सामने, इसके अलावा NDB हो गया, ओपेक आपके एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया है, ब्रिक्स दोस्तों ब्रिक्स हो गया आपके, क्वाड हो गया, I2U2 हो गया, लिखिएगा UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, इसकी स्थापना 1994 में इसकी स्थापना होती है, बोन जर्मनी, यहां दोस्तों इसका मुख्यालय हो गया, लिखिएगा इसकी दोस्तों जो बैठक होती है उन्हें बोलते हैं COP, क्या बोलते हैं COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ठीक है। पूछे आपसे COP फर्स्ट कहां दोस्तों हुई आपसे, COP फर्स्ट स्थापना बर्लिन में होती है जर्मनी के अंदर, COP 27 कहां दोस्तों आपके मिस्र में हुई है और COP 28 पूछूं आपसे ये कहां दोस्तों आपके UAE में होने वाली है, ठीक है। COP 27 शर्म अल शेख स्थान पर, ठीक है, शर्म अल शेख जो स्थान है यहां पर हुई है, तो 27 मिस्र के अंदर हुई है, 28 दोस्तों आपके कहां पर, 28 आपके UAE के अंदर होगी आगे भविष्य में आपके, और फर्स्ट आपसे बर्लिन के अंदर हुई है, ये आपको छापना, ठीक है। ओपेक की स्थापना कब हुई लिखना, ओपेक की स्थापना लिख लीजिए वहीं पर, ओपेक कहां गया, ओपेक इसकी स्थापना 1960 के अंदर होती है, वियना में इसका मुख्यालय, ठीक है, 60 में स्थापना, वियना ऑस्ट्रिया मुख्यालय हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। यूरोपियन यूनियन लिखिएगा, पूछे आपसे तो यूरोपियन स्थापना EU, यूरोपियन यूनियन पूछूं आपसे इसका मुख्यालय कहां पर है, इसमें देश कितने शामिल हैं, इसकी करेंसी कौन सी है, लिखिएगा। इसमें मुख्यालय से पूछूं आपसे ब्रुसेल्स स्थापना बेल्जियम, ब्रुसेल्स बेल्जियम मुख्यालय हो गया, ब्रुसेल्स बेल्जियम मुख्यालय हो गया। देश आपके 27 देश शामिल है इसके अंदर, 27 देश शामिल है, ब्रुसेल्स बेल्जियम मुख्यालय हो गया है। करेंसी इसकी यूरो करेंसी है, 20 देश ने मानी है और नवीनतम देश क्रोएशिया है, यूरो करेंसी है, 20 देश ने मानी है, नवीनतम देश क्रोएशिया हो गया। तो पूछूं आपसे लिखिएगा EU का मुख्यालय कहां पर, देश कहां पर, और करेंसी दोस्तों आपके, करेंसी इसकी कौन सी है, यूरो करेंसी है इसकी। पूछे दोस्तों आपसे करेंसी यूरो हो गई है, 20 देश शामिल दोस्तों आपके, WWF लिखिएगा, हाँ सारे लिखाऊंगा, जो बोलोगे ना वो लिखाऊंगा आज, पर लिखाऊंगा केवल लाइव में, ठीक है। WWF पूछे आपसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, मैं चाहता हूं कि आपको कुछ फायदा हो, ठीक है, देखिएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड लिखिएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। पूछे आपसे इसकी स्थापना कब होती है और इसका मुख्यालय कहां पर है और इसका लोगो क्या है। पूछे आपसे WWF की, तो पूछो आपसे स्थापना इसकी 1961 स्थापना होती है। पूछे दोस्तों आपसे इसका लोगो पांडा, इसका लोगो हो गया है, पांडा लोगो हो गया है, स्थापना 1961 इसकी तो स्थापना हो गई है। पूछे आपसे इसका मुख्यालय आपके, इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड। तो पूछूं आपसे WWF की स्थापना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड स्थापना 61 स्थापना होती है, मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड हो गया है, लोगो इसका पांडा हो गया है। 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। देखिए FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, छोड़ने वाला नहीं हुआ ना मैं, हाँ आधी बाजी में छोड़ने वाला इंसान नहीं हूं मैं, ध्यान रखना। 4 साल में तो सीख गए होंगे आप लोग कि ये कुछ भी करेगा पर बीच में नहीं छोड़ेगा ना,
हाँ वो नहीं करने वाला, ठीक है। लिखना फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, लिखिएगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। पूछे भाई साहब आपसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, पूछूं आपसे इसकी स्थापना कब होती है, इसका मुख्यालय कहां पर है। पूछे आपसे FATF, पूछो आपसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्थापना की 1989 में इसकी स्थापना होती है, 1989 इसकी स्थापना होती है। पूछूं आपसे इसका दोस्तों मुख्यालय कहां पर छापना, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय हो गया है, पेरिस फ्रांस छापना इसका मुख्यालय हो गया है। तो पूछे आपसे FATF इसकी स्थापना कब होती है, 1989 इसकी तो स्थापना होती है। इसका मुख्यालय पूछे तो आपसे पेरिस दोस्तों इसका मुख्यालय हो गया, ठीक है। हाँ कौन इसके हेड, लिखिए इसके हेड टी राजा कुमार है, लिख लो बेटा तुम्हारा दिन है आज है ना, टी राजा कुमार इसके हेड है। तो स्थापना कब होती है, मुख्यालय से पूछे आपसे मुख्यालय कहां पर है और आपके इसके हेड कौन है, तीनों पॉइंट आपको देना है। IUCN, वेरी गुड, लिखो IUCN। गूगल भी टाइम लगाएगा, गूगल में डालोगे ना IUCN, गूगल सर्च करेगा, बहुत सारे ऑप्शन देगा, फिर सर्च करोगे, या सीधा आप पूछ लो ना IUCN लिखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, लिखिएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। हाँ FAO लिखाऊंगा, रुक जाओ ना, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। पूछूं आपसे इसकी स्थापना कब होती है, इसका मुख्यालय कहां पर है और ये क्यों विशेष है। देखिए स्थापना 1948 में इसकी स्थापना होती है, गिलैंड में छापना, सो गिलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है और रेड डाटा बुक जो है वो जारी करता है। पूछे आपसे IUCN की स्थापना 1948 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। पूछूं आपसे इसका मुख्यालय, सो गिलैंड में इसका मुख्यालय हो गया, ठीक है। और सो विशेष बात रेड डाटा बुक जारी करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब पूछो आपसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ले लिख बेटा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC छापना, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ICC, ये भी लिख लेना। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पूछे आपसे इसकी स्थापना कब होती है, इसमें इसका मुख्यालय कहां पर है और कौन इसके वर्तमान में हेड है, 3 पॉइंट आपके सामने। स्थापना पूछो तो आपसे, स्थापना 23 जून 1894, 23 जून 1894 इसकी स्थापना होती है, ठीक है। पूछा आपसे IOC, पूछा आपसे मुख्यालय कहां पर, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड, यहां इसका मुख्यालय हो गया है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पूछो आपसे 23 जून 1894 इसकी स्थापना होती है, मुख्यालय ल्यूसाने स्विट्जरलैंड मुख्यालय हो गया है। थॉमस वॉक इसके हेड है, थॉमस वॉक वर्तमान में इसके हेड है, ठीक है। 3 बातें देखिएगा, ICC करवा रहा हूं, रुक जाना। 23 जून 1894 में इसकी स्थापना होती है, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड मुख्यालय हो गया है। और सो पूछूं आपसे कि हेड से कौन आपके, थॉमस वॉक इसके हेड है, ठीक है। लिखिएगा ICC, लिखिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। तो पूछा आपसे इसकी स्थापना कब होती है, इसका मुख्यालय कहां पर है, और सो पूछा आपसे स्थापना कब होती है, इसकी मुख्यालय कहां पर है, कौन सो वर्तमान में इसके हेड, लिखना ग्रेग बर्कले इसके वर्तमान में हेड है। 23 में कहां दोस्तों होने वाला है, भारत यहाँ से आपके वर्ल्ड कप होने वाला है, ग्रेग बर्कले इसके हेड हो गए। पूछे दोस्तों आपसे इसका मुख्यालय कहां पर है, बताओ, अरे बताओ ICC का मुख्यालय, ये तो पता होगा आपको, ये तो आपको पक्का ही पता होगा, मुंबई थोड़ी है, मुंबई में तो आपके BCCI का मुख्यालय है ना, इसका मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में, ठीक है। मैंने पूछा आपसे ICC का मुख्यालय, ICC का मुख्यालय डोपालाल, बर्कले तो इसके हेड है, मुख्यालय कहाँ है ICC का, ICC का मुख्यालय दुबई, बिल्कुल छात्र सो लिखिएगा दुबई में इसका मुख्यालय हो गया है। और 1909 में इसकी स्थापना होती है, लिखिए ICC 1909 इसकी स्थापना होती है, दुबई में इसका मुख्यालय हो गया है। और हेड इसके हेड कौन आपके, सो ग्रेग बर्कले इसके हेड हो गए। और 2023 में भारत इसका होस्ट हो गया है। अब मैंने कितने लिखा है देखना आपको, मैं आपसे बताओ इसकी स्थापना कब होती है, इसका मुख्यालय कहां पर है, बताओ फीफा की स्थापना कब होती है और इसका मुख्यालय कहां पर है और कौन वर्तमान में इसका हेड है। और अभी दोस्तों हाल ही में 2022 का वर्ल्ड कप कहां पर हुआ है, वर्ल्ड कप हुआ कतर दोहा के अंदर। सवाल पूछे आपसे फीफा की स्थापना, पूछूं आपसे
फीफा की स्थापना कब होती है? फीफा की स्थापना बताओ, फीफा की स्थापना कब होती है? कोई तो बताओ, एक आध तो बता दो। 1904। ठीक बात है। मुख्यालय बताओ कहाँ पर है? फीफा का मुख्यालय बताओ कहाँ पर है? इसरो तो भारतीय, भारत वाले एक साथ लिखा दूंगा ना, भारत वाले एक साथ लिखाऊंगा, ठीक है? आज लिख लो वर्ल्ड वाले, भारत वाले। नाटो नहीं रहा बेटा, नाटो लिखवा दिया मैंने। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? स्थापना तो हो गई बेटा, मुख्यालय बता कहाँ पर है इसका? तुझे ही देख रहा हूँ, मुख्यालय बता कहाँ पर है? जूरिक में। वाह रे वाह, होशियार आदमी। लिखना जूरिक, लिखिए जूरिक स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय हो गया है। और हेड कौन है इसके वर्तमान में? बता बेटा। जूरिक में हो गया मुख्यालय, पेरिस में नहीं, पेरिस में तो इसकी स्थापना होती है ना, पेरिस में स्थापना होती है, मुख्यालय जूरिक के अंदर, ठीक है? तो मुख्यालय जूरिक में हो गया है, स्थापना 1904 में पेरिस के अंदर होती है इसकी। और कतर दोहा में इस बार वर्ल्ड कप हुआ है। पूछे आपसे कि कौन इसके वर्तमान हेड है, ये आपको छापना है, वर्तमान इसके हेड कौन है। इनको सबको लिख लेना आप, यकीन मानना मैंने अपडेट कर दिया सारा कुछ इसके अंदर, जो भी था ना अपडेट मार दिया मैंने। इनको एक पेज पर लिख लेना आप लोग, जो है परीक्षा में आपको बड़ा फायदा होने वाला है। और अगर लगा हो आपको कि भाई मैंने मेहनत की, आज आपके इन्फेंटिनो लिखो, इन्फेंटिनो, इन्फेंटिनो। अरे गूगल से पूछते हो ना, आज मुझसे पूछो आप, है ना? गूगल से पूछते हो, आज मुझसे पूछ लो। स्थापना 1904 में होती है, मुख्यालय इसका जूरिक के अंदर है, इन्फेंटिनो इसके हेड हैं, कतर दोहा में इसका मुख्यालय है। अब समाप्त करते हैं, इंडिया वाले अलग से पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है? ये सो वर्ल्ड वाले